Good morning students, welcome in my class 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे और 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लिया था। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 का कॉपी है। बुक्स वाले से मिस्टेक हो गई, उसने एज इट इज दे दिया। आगे बात समझ में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट इन डेसिमल फॉर्म, और डेसिमल फॉर्म में लिखकर बताना है कि विच टाइप, कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो तो 1.3 या 1.2 में हम कर चुके हैं, पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25/16। अब सिंपल सा फंडा है बताने का, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करके? डिवाइड करके। तो देखो 25 में 16 का डिवाइड, 16 1 जा 16, कितनी बार? एक बार। कितना बचेगा? 9। क्या 9 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट की वजह से 0। अब 16 की टेबल बोलो, 16 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 80। तो 85, कितना बचेगा? 10, पॉइंट की वजह से 0। फिर 16 की टेबल बोलो, 96, कितनी बार? 6 बार। फिर 4 0 बोलो, 32, कितनी बार? 2 बार। फिर 8 ले लो, 8 ले लोगे, वापस 0, पॉइंट की वजह से वापस डिवाइड करो, 80। अरे ये क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो उसको यहाँ लिख दो 1.5625। डिवाइड करना आपको आना चाहिए। आप 5th क्लास से सीखते हो बेटा डिवाइड करना, तो ये डिवाइड करना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो कहाँ एंड हो गया? 5 पर आकर। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब कोई टेंशन नहीं है हमें। कोई किस टाइप का हो गया? टर्मिनेटिंग। जैसे ही रिमाइंडर आ जाए 0, आप कहोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ गई बात समझ में? तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसका, डेसिमल एक्सपेंशन का। प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स के वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था वैसे, लेकिन फिर भी आपके लिए इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगेन। ध्यान से देखते जाइए। 51/8, 51 में 8 का डिवाइड करना है। किसमें? 51 में। 8 जा 64, 8 7 जा 56। तो फिर क्या करें? 8 7 जा 56 आ गया, तो 8 6 जा 48, 6 बार, 3 बचा, पॉइंट लगाओ 0। 8 3 जा 24, फिर 6 लगाओ, पॉइंट की वजह से 0 ऑटोमेटिकली आएगा। 8 8 जा 64, ज़्यादा हो गया, तो 8 7 जा 56, फिर 4 0, वापस करो, 8 4 जा 32, लेकिन 8 5 जा 40, तो ये 40 बार जा रहा है पूरा पूरा 5। तो आप इसे लिखेंगे 6.375 आंसर। ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्यों हो गया टर्मिनेटिंग? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और आपसे क्लियरली कहा था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ें, लिख लो इसे आराम से ना। ऐसे ही बाकी के आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं होम असाइनमेंट में लिख देता हूँ, आपको घर से सोल्व करना है और 101% करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काम चोरी करें, है ना बेटा, अच्छी बात नहीं होती। देखिए होम वर्क में क्वेश्चन नंबर 5 के पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है 5/13। दूसरा आपके लिए है 419/300। थर्ड आपके लिए है 3/41, और फोर्थ आपके लिए है 5/37। ऐसे कम से कम मैंने बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468818774 पर
सेंड करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, बुक ओपन कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.12857 का बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। मतलब डिवाइड वाला मेथड यूज नहीं करना। ठीक है, 1/7 गिवन है 0.142857 का बार। ठीक है, और हमें आंसर बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। इनका आंसर बताना है, लेकिन डिवाइड का यूज नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। किसकी हेल्प से बताना है? इसकी हेल्प से बताना है। अब जरा इसकी हेल्प से बताएंगे बिना डिवाइड किए, तो देखो कितना मजा आएगा, देखना है ना। आप एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू चाहिए ना, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 × 1/7, हाँ है ना, 2 × 1 = 2/7 वही आ जाएगा। तो 2 को तो रहने दो ऐसे कैसे, और ये कितना आ रहा है, ये रहा ऊपर 0.12857, यही आ रहा है। अब जरा 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई कैसे करें? 2 × 7 = 14, कैरी 1, 5 × 2 = 10, 1 कैरी 1, 8 × 2 = 16, 17 कैरी 1, 2 × 2 = 4, 5, 4 × 2 = 8। और अच्छा, किसी को दिक्कत आ रही हो तो यहाँ कर लो ना, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कीजिए। 2 × 7 = 14, कैरी 1, 5 × 2 = 10, 1, 8 × 2 = 16, 17 कैरी 1, 2 × 2 = 4, 5, 4 × 2 = 8, 2 आ गया। बताओ टफ था क्या? मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए हर बच्चे को, ध्यान रखना। और बार लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक बार है ना। कितना टफ है ना, सतीश सर ने कितना सिंपल कर दिया उसको। क्या किया, 2/7 को 2 × 1/7, 1/7 हमें पता है, और वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बार लगा हुआ था वहाँ बार लगा दिए। बताओ टफ था क्या? नहीं ना। 3/7 को आप लिखोगे 3 × 1/7, हाँ ना, 3 × 1/7। तो 3 ऐसे कैसे, 1/7 कहाँ पर है, ये रहा, कितना है 0.142857। मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, सतीश सर के साथ साथ करेंगे, अलग से क्यों करेंगे, है ना। 3 × 7 = 21, 2, 5 × 3 = 15, 2 17, 8 × 3 = 24, 5, 2, 3 × 2 = 6 और 2 8, 3 × 4 = 12, कैरी 1, 3 × 1 = 3 और 4, तो 0.428571। तो आप इसे लिखेंगे 0.428571 बार। आ गई बात समझ में? सबको आ गई? ऐसे ही आप करेंगे 4 × 1/7। 4 आपका आ गया, ऐसे कैसे, 1/7 की जगह 0.42857 मल्टीप्लाई करके आंसर सेल्फ लिख लीजिएगा। 5/7 को लिखोगे 5 × 1/7, 5 ऐसे की ऐसे, और 0.12857 मल्टीप्लाई करके सेल्फ लिख लीजिएगा। और 6 × 1/7, तो 6 × 1/7 आ गया 0.42857, और आंसर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग के 2 मैंने आपको सिखा दिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन। 1/7 गिवन था, वैल्यू उठाई, मल्टीप्लाई किया, आंसर ले आए। ठीक है, तो आपको बिना डिवाइड किए सिर्फ किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से बाकियों के आंसर निकालने थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि आप भी ब्लैंक लगा के छोड़ दें, इनको मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 में। एक बार 6 को जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये तो बना बनाया मिल गया, बस खाना ही तो है तो खा लो। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं स्पून लूँगा आपके मुंह में डालूंगा, नहीं ना। तो यहाँ से तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर लिखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं रीड कर रहा हूं, और आप बुक में देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.6 कौन सी फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बुक से, बुक में लिखा हुआ है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q फॉर्म या चेंज इनटू द P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये तो यार 0.6 है और 6 के ऊपर बार भी लगा हुआ है, ठीक है बेटा, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ बुक से, हाँ जी बिल्कुल बार लगा हुआ है। अब अगर ये ऐसे होता कि 0.6 होता तो आप क्या लिखते, 6 अपॉन पॉइंट होता 10, ये मान लो ऐसे होता 666 होता तो 66 अपॉन 100, ये मान लो 666 होता तो क्या पॉइंट हटाते 3 0, लेकिन इसमें तो क्या है, बार लगा हुआ है, और बार का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट बार बार आ रही होगी, कितनी बार, बार बार, तो आप उसे लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, जिसे आप लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब वो 6 आता ही जा रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो आपका आ गया x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 और इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। इतना करेंगे आप, 6 बार को 666 लिख दिया। उसके बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, किससे, 10 से, वो करेंगे आप रफ साइड में, कहाँ करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। देखो क्या होगा, कभी कभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमें देखना होगा कि कौन सा सुटेबल है, इसलिए कहा कि रफ कॉपी में करेंगे। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इधर हो गया 10x, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6.6666, एक 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या आ गया 6.66, इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रफ कॉपी में ही आप करके देखना कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से 1 को माइनस करना, किसको, सेकंड इक्वेशन में से 1 को। तो देखो 10x में से x माइनस करो, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ, हमारा काम है राइट हैंड में 6.6 से 6.6 में से माइनस करना है 0.66 को। जैसे माइनस करोगे देखो 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया और 6 में से गया, तो मतलब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आएंगी वो सारी किस में चेंज हो जाएंगी, 0 में चेंज हो जाएंगी, ठीक है बच्चा। तो आपके पॉइंट के बाद की सारे डिजिट किस में चेंज हुई, 0 में चेंज हो गई, किस में चेंज हुई, 0 में चेंज हो गई, मतलब ओनली 6 बचा, तो हमारा सही है। मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे या 100 से, वो भी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद पॉइंट के बाद हमेशा 0 बचना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 0 बच रहा है ना, तो आप अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से 1 को, तो आप लिखेंगे 10x माइनस 10x में से x को माइनस करो इक्वल 6.666 में से माइनस करो 0.666 को, 10x में से x गया तो 9x और ये कितना बच रहा है आपका 6.0000, ठीक है, बेसिकली कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो आप इसे लिखेंगे, वहाँ लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा ध्यान से, 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9, कैंसिल आउट हो गए, 3 से 2 बार 3 से 9, तो x बराबर 2/3। क्या p अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल p अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहा है, चेंज हो गया। तो यह हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7(1), ठीक है। तो इसको आराम से समझ लीजिए, आराम से उतार लीजिए, आराम से नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, समझ कर, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ गोला कर लीजिए, मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में सेम ऐसे ही और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज तक के लिए इतना ही है। आज आप एंजॉय करो, तीज है, घेवर खाओ, घर रहो,
लाइफ को मस्त तरीके से एंजॉय करो, लेकिन स्टडी भी साथ के साथ करते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।